उरी का बदला पूरा हो चुका है। 19 जवानों के बदले में 50 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अब पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। उसे सूझ नहीं रहा कि वो मारे गए आतंकियों का गम मनाए या फिर ये सोचने में दिमाग लगाए कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। बुधवार गुरुवार की रात को पीओके में इंडियन आर्मी की ओर से किए गए सर्जिकल ऑपरेशन में 50 से अधिक आतंकी मारे गए थे। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद पाकिस्तान में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को इंडियन आर्मी के 6 बिहार और 10 डोगरा बटालियन के घातक कमांडो ने अंजाम दिया। इन दोनों बटालियनों को उरी हमले में निशाना बनाया गया था। 2 कारणों से इस बटालियन को सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए चुना गया। पहला तो ये कि उरी में हमले का निशाना यही बटालियन बना था और इससे मनोबल बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा ये कि उरी में लंबे वक्त से तैनाती के कारण इस बटालियन को एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। कमांडो रूब हेलीकॉप्टर से एलओसी में पहुंचे, उसके बाद रैंक कर पाकिस्तान की सीमा के अंदर 3 किलोमीटर तक पहुंचे और आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख दलवीर सिंह और डीजीएमओ रणवीर सिंह खुद मॉनिटर कर रहे थे। इस बीच भारत ने साफ किया कि सर्जिकल ऑपरेशन से जुड़े सबूत सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, जरूरत पड़ने पर ही सबूत जारी किए जाएंगे। भारत की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद देश की तमाम पार्टियों ने सरकार और सेना को बधाई दी है। इस मसले पर सरकार का साथ दिया है। बहुत कम मुद्दों पर एक साथ दिखने वाली राजनीतिक पार्टियां इस पर एक ही भाषा में बोलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां बात देश की हो तो हम सब एक हैं। देश की सुरक्षा के लिए लिए हुए कदम में सरकार के साथ खड़ा है। कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन पाकिस्तान को ये संदेश, ये सबक, ये एक बड़ा स्पष्ट संदेश जाना अति आवश्यक था। हम आशा और विश्वास करते हैं कि सरकार, पहली बात, जो प्रमुख विपक्ष की पार्टियां उनको भी पूरी तरह से अवगत करा के रखेगी तथ्यों पे, क्योंकि सबके मन में देश हित की ही उद्देश्य है। ये आत्मरक्षण का शौर्यपूर्वक और एक सफल ऑपरेशन था। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, आतंकवाद के खिलाफ ये ऑपरेशन था। हम अपने वीर जवानों का अभिनंदन करते हैं। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि जो हुआ उड़ी में वो अदंडित नहीं जाएगा, और हम मानते हैं कि जिनको भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, सबको एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये एक सामरिक निर्णय होता है सरकार का, और सरकार को ये निर्णय लेना है। सरकार पर अपेक्षा थी कि कुछ सरकार करके दिखाए। अब सरकार ये कहती है कि हमने कुछ किया है। अगर किया है तो अच्छी बात है, उनको विपक्ष का पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन एक बात है कि ये एक दफ़ा करके रुक जाने में कुछ बात बनेगी नहीं, तो इसको आगे तक सोचा है और उसके लिए क्या प्रणाली बनाई है, इस पर सरकार को कुछ कदम लेने होंगे। अगर हमसे सरकार पूछती है तो हम अवश्य सरकार को अपना परामर्श देंगे और सरकार को समर्थन देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो आतंकवादी सीमा के उस पार थे उनको मार गिराया गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ऐतिहासिक बात है। इसके लिए पूरे भारत की जनता जो है इंडियन आर्मी को सलाम करती है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए उनको भी हम प्रणाम करते हैं। देखिए, करेज अर्थात साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन दोनों के जुड़ने से ही इस प्रकार का ऐतिहासिक कदम होता है। तो स्वाभाविक है ये एक बहुत बड़ी जीत भारत के लिए है। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला जो भारत पे हो सकता था, वो कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक विजय के कारण टल। वहीं बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि जो कहा गया था वो होना ही था और सेना ने जो किया है वो जरूरी था। उन्होंने इस बात को बड़ी उपलब्धि बताने को भी गलत ठहराया है और कहा है कि इसे बड़ा चढ़ाकर बताया जाना भी ठीक नहीं है। यह कार्रवाई आवश्यक था। भारत अपने सुरक्षा हितों के विषय में दृढ़ता दिखाए, यह पूरे देश की इच्छा थी। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दृढ़ता का परिचय डिप्लोमेटिक मंचों पर भी दिया और स्वयं आतंकवादी स्थानों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करवा के
अपना सुरक्षा तंत्र की ओर से भी वो दृढ़ता का परिचय दिया है। पर इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत उग्रता फैलाने का कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एक्शंस ही बोलते हैं। हम जो दृढ़ता दिखा रहे हैं वो हमारे एक्शन से दिखेगा। क्योंकि ऐसे ऑपरेशन जरूरी हैं, शायद उनका इशारा ये हो सकता है कि ऐसा भविष्य में भी होता रहेगा। इस हमले के जरिए भारत ने बता दिया कि उसे दुश्मन की हरकत का जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल बखूबी आता है और इसके लिए ऐसे तरीके अपना सकता है जो कारगर और आसान हैं। हालांकि जवाब देने के लिए युद्ध का विकल्प है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर तैयारी, फिर इससे होने वाले नुकसान के मद्देनजर सर्जिकल स्ट्राइक बेहतर विकल्प है।